वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान फौज में बन गया है। कौन से अकाउंट्स हैं? ये वही अकाउंट्स हैं जो आपको पहले दिखा रहे हैं। यानी कि एक जनरल ऑफिसर को लेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, उनकी तस्वीर लेके अपना एक बयानिया बनाना झूठा शुरू कर देंगे। इस पर टिकटॉकें बन रही हैं, फेसबुक हो रहे हैं, वीलॉग किए जा रहे हैं। अब ये सीडीएफ की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आजादी इज़हार राय है, दिस इज पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है। ये क्या है? ये कौन सी सियासत है? उस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। अखबार आप उस नोटिफिकेशन के बारे में खबरें छपवा रहे हैं। टीवी के ऊपर चीजों को नॉर्मलाइज करने की उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आपका वजीर दिफा उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है। आपका दूसरा वजीर राणा सनाउल्लाह आगे चलें। 13 तारीख से लेकर अब तक बात कर रहा है। वो लीडिंग रोल में आ जाता है। कोऑर्डिनेशन कैसे हुई, कोई ऑफिसर या किसी का नोटिफिकेशन नहीं है, किसी के सर पर जूनी दी गई, लेकिन साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन आगे चलें, तोड़ा गया है। तो ये क्या बात है? देखते जाइएगा ये कैसे चलाते हैं। और ये साहब इधर इस्लामाबाद में बैठ के जो सा जो दिल में आ रहा है बोली जा रहे हैं। और अब उसी चीज को इंडियन इन्फ्लुएंसर, इंडियन मीडिया पिक कर रहे हैं। ये कौन सा बयानिया है जो मैंने आपको कहा ना कि ये अब नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है। CDF, which is their CDS equivalent, but now we hear it's not formal. साथ साथ बराबर में एक रिटायरमेंट का, एक्सटेंशन का। ओ यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें, कोई चीजों को बात करें जो लोगों को मैटर करती है। झूठ ले लेके फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। आगे चलें, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। आगे चलें, निकले आगे इनसे। अच्छा जी, ये सीनियर आर्मी अफसर के घर पे हमला हो गया। एक रिटायर्ड अफसर है, उनके घर पे हमला हो गया। पता नहीं कहां से सोचते हैं, कहां से इनके ज़हनों में ये ख्यालात आते हैं। किसी को एडवाइजर बना दिया, किसी को एनएसए बना दिया, उधर बैठे हुए हैं। वहां पे क्या इनका कोई कैबिनेट डिवीजन खोली हुई है, कोई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खोली हुई है। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, जाली नोटिफिकेशन चला दिया, अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन बना दिया, चला दिया। किसी का दिल चाह तो किसी को एडवाइजर बना दिया। फलाना ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, और तुम उधर बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ पता है। और फिर ये किसने चलाया था कि ये मर गए, और ये चला रहा है चीख चीख के। और ये शख्स याद है आपको, ये अभी 9 मई 10 मई में ये पाकिस्तान का दोस्त है। किस पार्टी का बयानिया चला रहा है, ये क्यों चला रहा है? और घंटों चलाता है, आज भी इससे चला रहा होगा बैठा हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, एंड देयर इज नो फ्री लंच। ये क्यों चला रहा है? देयर इज अ कलूजन। ये किसके अल्फाज बोल रहा है? किसके अल्फाज हैं ये बताएं मुझे। सबसे पहली बात तो है, आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का नाम ही मिसिंग था। पहले तो मुझे ज़रा डिफिकल्टी हुई कि आर यू टॉकिंग अबाउट इमरान खान, क्योंकि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका आई थिंक डिलिबरेटली नाम नहीं लिया आपने। दूसरी बात यह कि आपने उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया, आपने और भी अल्फाज उनके लिए कहे। लेकिन मैं पाकिस्तान की तारीख उठा के देखूं तो फातिमा जिन्ना से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इन सबको कभी ना कभी किसी ना किसी मौके के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट, गद्दार और ये सारा कुछ कहा गया। आज से सिर्फ 7-8 साल पहले ही इसी जगह पे खड़े होके ऐसा बयानिया बिल्ड किया जाता था कि जिस शख्स को आज सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है, शायद वही इस मुल्क के लिए सबसे ही बेहतर लीडर है।
तो आपकी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आज के इस बयानिए में हम किस तरह ये कह सकते हैं कि रियासत ने शायद अब ये फैसला कर लिया है कि जनाब नो मोर, या फिर आज से 5 साल के बाद या 8 साल के बाद हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एंड से कि नहीं जी बैक इन 2025 वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो गलत थी, इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट? जी ठीक, थैंक यू। देखिए, मैं थोड़ा सा अगर आप अलाउ करें, आई विल बैक टू डिफर अ लिटिल बिट। आई डोंट थिंक कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाज़ेह तरीके से कभी पाकिस्तान की फ़ौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम पे। वो आप एक सिमिलैरिटीज नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में की। एंड आई थिंक आई एम ट्रू वंस आई से कि वो नॉट सो क्लियरली एक्सप्लिसिटली गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, आपको यकीनन ये एहसास जरूर, और वो उसके अंदर आपके बहुत से जो उनसे हमारे साथी होते हैं वो शामिल होते हैं, जो ये एहसास दिलवाते रहे कि जी शायद इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप फौज को इस्टेब्लिशमेंट कहना बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि शायद फौज का झुकाव इधर है, फौज का झुकाव इधर है, फौज इधर कर रही है। सो आई डोंट थिंक वंस यू से कि इसी पोडियम में हम ये बातें करते रहे, हमने कभी ये बात नहीं की। वी हैव कम आउट वेरी क्लियरली बिकॉज आई थिंक नाउ देयर इज ए टाइम दैट वी नीड टू, जो मैंने कहा ना, बेर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानिया चला रहा है ये कौन है, और जो ये काम कर रहा है, आपने जो नाम लिए जिन लोगों के, उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। Nobody has done it. So you cannot draw similarities. हमें बहुत स्पेसिफिकली समझ के साथ इस चीज को समझना पड़ेगा।